अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हमेशा खैरियत से रखे, खुश व खुर्रम रखे, खैर व आफियत से रखे, आमीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हमारा जो है ज़ूम लेक्चर का 5वां हफ्ता अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। पिछले हफ्ते हमना बताएंगी मुझे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जी हमना, वेरी गुड, शाबाश। पिछला वीक हमना बता रही हैं कि हमारा नासरा का वीक था। मोमिना आप बताएं कि नासरा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। वेरी गुड, ओके। सूरत फातिहा पढ़ी थी जी, दुआ नंबर 2 भी पढ़ी थी। वेरी गुड। अब बाकी का मुझे बताएंगी आयशा खान। जी आयशा आप बताइए बेटे। वेरी गुड, आयशा ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया कि हमने अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी पढ़े थे 41 से लेके 50 तक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, क्लास आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारा लेसन का वीक है। ठीक है, आपकी इस्लामिक बुक का टाइटल पेज आपके सामने। और आज मेरा बेटा जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक बड़ी असीम हस्ती के बारे में, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी खदीजा बेटे आप बताइए कौन थी हज़रत उस्मान गनी? शाबाश मेरा बेटा। जी खदीजा ने बिल्कुल सही बताया, मुसलमानों के तीसरे खलीफा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका बड़ा गहरा रिश्ता था। ये कौन बताएगा? मोमिना लाइक बता रही हैं। जी बेटे आप बताइए, शाबाश, वेरी गुड। वो कह रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी भी इनसे हुई थी। इनसे हज़रत उस्मान गनी से। ओके बेटे, सबक को आगे बढ़ाते हैं। और ये आपकी किताब का पेज नंबर 74 पे मौजूद है और 75 पे ये सबक ख़त्म हो रहा है। इस सबक को पढ़ने का क्या मकसद है मेरा बेटा? इस सबक को पढ़ने के बाद आप लोगों को किन किन चीज़ों का पता चल जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम, उनका नसब, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया और ज़ुन्नूरैन के लक़ब से क्यों यानी कि इन्हें पुकारा जाता है। हज़रत उस्मान गनी जब मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने क्या, और उनकी शहादत हुई थी, उनकी डेथ हुई थी लेकिन वो शहीद हुए थे। ठीक है, ये सब बातें आप जानेंगे इस सबक को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह। अच्छा बेटे, आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इस लेसन को डिवाइड किया है उनकी 4 पॉइंट्स में। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपको पहले मैं बताऊंगी। ज़ुन्नूरैन का लक़ब, मुसलमानों के ये तीसरे खलीफा थे और इनकी शहादत कैसे हुई। अब आप लोगों ने सबक को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है मेरा बेटा, समझना है। ओके, और एंड पे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। इब्तदाई हालात में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के बारे में कि आपका नाम उस्मान और वालिद का नाम अफ़ान था। ताल्लुक़ आपका बनु उमैया से था। आप पैदा कब हुए? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तकरीबन 6 साल बाद। आपकी बचपन की ज़िंदगी बेटे बहुत खूबसूरत थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। बहुत यानी कि आपने कभी बुत परस्ती नहीं की थी, बुतों की पूजा नहीं की थी। हालांकि वो वक्त ऐसा था कि वहाँ पे सब बुतों की पूजा करते थे अपने आबा व अजदाद के दीन पे चलते हुए, लेकिन आप में ऐसी कोई बात नहीं थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के दानिश्वर थे। दानिश्वर कौन होता है? जो अक्लमंद होता है। मोतबर कौन होता है? जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है माशरे में। ठीक है, आप अपने वक्त के दानिश्वर भी थे और मोतबर शख्स भी थे। अच्छा, तिजारत आपका पेशा था और आपने तिजारत में खूब तरक्की की थी और आप एक मशहूर ताजिर थे अरब के। बहुत अमीर लोगों में, अमीर ताजिरों में आपका शुमार होता था। क्लियर? ज़ुन्नूरैन का लक़ब ये कैसे मिला और इसका मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी शादी जिस वक्त सबसे पहले वो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुई और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। इसलिए आपको 2 ज़ुन्नूरैन यानी कि 2 नूरों वाला कहा जाता है। 2 नूरों वाला निस्बत आपकी जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों के हवाले से कि दोनों बेटियां आपके निकाह में थी। ठीक है, समझ आ गई ना सबको? शाबाश। मुसलमानों के ये तीसरे खलीफा थे। आपको मैं बता दूं, खुलफाए राशिदीन में 4 हमारे खुलफा थे जिनका सीक्वेंस था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सेकंड पे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी शहादत के बाद
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की मर्ज़ी से मुसलमानों के तीसरे खलीफा यानी कि तीसरे हुक्मरान बने थे। फर्स्ट पे कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सेकंड पे कौन था? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और थर्ड पे कौन था? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इन्होंने तकरीबन 12 साल तक मुसलमानों के ये बादशाह रहे थे, मुसलमानों के यानी कि हुक्मरान रहे। और इनकी बादशाही के वक्त में लीबिया, ट्यूनिस, मराकश और अलजायर ये इलाके फ़तह हुए और इस्लामी सल्तनत काबुल तक फैल चुकी थी। ये आपने जितने इलाके मैंने अभी नेम्स लिए आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अच्छा, शहादत के बारे में अगर पूछा जाए तो अब्दुल्ला बिन सबा, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये एक यहूदी था, हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता था, मुसलमानों में गलत फहमियाँ फैलाता था और इसने ही इल्ज़ाम लगाया था जहाँ से काम ख़राब होना शुरू हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानबदार भी और अक़रबा परवर भी हैं। इसका क्या मतलब है? वो अपने करीबी, अक़रबा परवरी का मतलब है अपने करीबी अजीज़ों को अहमियत देते हैं और जानबदार ये भी इनके नाजायज़ फेवर करते हैं। अब मुसलमानों को इन साजिशों का पता था। वो आप के पास, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि हमें इनके ख़िलाफ़ जंग करने दें। लेकिन क्या किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मना कर दिया। उन बागियों ने क्या किया, ये मौका पाकर जब देखा कि आप अकेले हैं, आप घर पे थे और आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने हमला किया, ठीक है, और आपको शहीद कर दिया। बेटे वो जुम्मे का दिन था, 18 ज़िलहज थी, ज़िलहज का महीना, ये देखें ये भी ज़िलहज का महीना स्टार्ट हो गया, और 35 हिजरी जब आपकी शहादत हुई और आप जन्नतुल बकी में दफन किए गए। ओके, अब सब कुछ क्लियर है बेटे? एनी कन्फ्यूजन? नो? ओके, आगे चलते हैं बेटे। अब आ जाती है आपकी ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश को आप बहुत अच्छे तरीके से तब हल कर सकेंगे जब आप इस लेसन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है मेरा बेटा, बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। ये आप हल करेंगे पेंसिल की मदद से, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं इसमें। उसके बाद आप इस्लामियत की कॉपी पे अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में मेरा बेटा बड़ी खुशखत अंदाज में आप इस लेसन के इमला के अल्फाज लिखेंगे जो आपके सामने है स्क्रीन पे। पैराग्राफ है इमला का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपका डे 1 का काम क्या है? आपने लेसन को रीड आउट करना है, उसके बाद आपने उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है बुक के ऊपर, और इमला के अल्फाज इस्लामियत कॉपी पे अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में लिखने हैं। ये तो आपका हो गया डे 1 का काम। अब डे 2 का सेकंड डे यानी कि क्या काम है? क्वेश्चन आंसर देखें मेरा बेटा, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक। आपको सवाल नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा होगा बेटे। ये उनकी शहादत का एक छोटा सा वाक़या है कि उनकी शहादत कैसे हुई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबक के सवालात इस्लामियत कॉपी पर सेकंड डे पे जाके अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में नफासत के साथ मार्जिन लाइन लगा के ब्लू कलर से अंडरलाइन करके अपने लेसन नेम को, ठीक है, पैटर्न आपको पता है माशाल्लाह से, तो आप उसके मुताबिक अपना ये इस्लामियत का काम करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, और आप ये क्वेश्चंस भी याद करेंगे। जब आप लेसन को रीड आउट करेंगे ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन में और ज़्यादा इजाफा होगा जब आप लेसन को पढ़ेंगे, तो आपकी लर्निंग का काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। सबक को आपने बहुत तवज्जो से सुना, पढ़ा, समझा, मुझसे क्वेश्चंस भी किए। आपको उम्मीद है कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे जिनके बारे में आप थोड़े से कंफ्यूज थे मेरा बेटा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, बशर्ते ज़िंदगी ईद के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, लेकिन साथ ही आपको एडवांस ईद मुबारक भी कहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफ़िज़।